बॉक्स ये भी सील पैक है। माइक को चूज करने के लिए मेरा पर्पस बस ये था और देखते हैं कि क्या क्या निकलता है इसमें। अब करते हैं हम इसको ओपन। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने ऑर्डर किया था एक माइक और वो माइक हो चुका है मुझको रिसीव। आप लोगों ने अगर मेरी रील्स देखी होगी तो आपने नोटिस करा होगा कि मैंने कोई माइक इस्तेमाल नहीं करा है, नॉर्मल अपने मोबाइल से ही मैंने रिकॉर्ड करा था। मेरे पास में ये बोया का M1 माइक है जो मैंने लिया था 2018 में एंड दिस इज स्टिल वर्किंग एंड दिस इज परफेक्ट। मुझे कमेंट में बताना कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है। आई वाज थिंकिंग कि मैं वीडियोस बाहर जाके भी बनाऊं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे पास वायरलेस माइक अगर हो। और जब आप इंटरनेट पे सर्च करने के लिए जाते हैं, स्पेशली यूट्यूब पे, तो इतने सारे कंपैरिजन मिल जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। सो मैंने सोचा कि मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों ना मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी माइक ऑर्डर करता हूँ उसी पे एक वीडियो बना दूंगा। इस वायरलेस माइक को चूज करने के लिए मेरा पर्पस बस ये था कि मैं बाहर निकलूं तो एक अच्छी क्लैरिटी के साथ में वॉइस रिकॉर्ड हो जाए। दिस इज द बॉक्स। ये भी सील्ड पैक है। ये अमेजोन से ऑर्डर करा था, 10 बजे के आसपास ऑर्डर करा था। 2:30 बजे के आसपास मुझे ये हाथ में था मेरे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैंने चूज कैसे करा है। ये माइक है डिजिटेक का और डिजिटेक की वेबसाइट पे मैंने माइक को सर्च करा था और मैंने रिव्यूज वहां पे चेक करे थे, प्लस मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी इसके रिव्यूज क्रॉस चेक करे थे। अलॉन्ग विद दिस ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पे भी ये अवेलेबल था, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं वहां पे भी रिव्यूज चेक कर लेता हूँ। द थिंग इज कि मुझे एज सच कोई हाइप वाला रिव्यू नहीं दिखा, 70-30 वाला मिक्स्ड रिव्यूज थे। अब आगे के जो अपने वीडियोस हैं मैं घर से बाहर निकल के शूट करना चाहता था। कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा यही था क्योंकि बाहर निकलने के बाद में फिर आसपास का शोर काफी ज्यादा था। अनफॉर्चुनेटली ये वायर्ड है तो इसको मैं बाहर लेके नहीं जा सकता। मुझे चाहिए था एक वायरलेस माइक जो लेकर मैं बाहर जा सकूं और व्लॉगिंग कर सकूं या फिर वीडियोस बना सकूं। आई फाउंड दिस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट मिला मुझे, मेरा बजट कम था तो मैंने सोचा कि इस बजट में जो मिल जाता है, मेरा बजट था समवेयर अराउंड 4000 तक का। अगर मुझे कोई माइक मिलता है और ठीक लगता है देन आई विल परचेज इट। इस वजह से मैंने ये माइक ऑर्डर करा। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग के लिए सबसे पहले मैं खोलता हूँ इस पैकेट को। ये बहुत इजीली ओपन हो जा रहा है वैसे, और खुल चुका ये लिफाफा। ये है डिजिटेक का DWM-116। अब इसको हम करते हैं ओपन और देखते हैं कि क्या क्या निकलता है इसमें। सो ओपन करने के लिए मुझे अपने नाखूनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कभी कभी नाखून ना काटना भी अच्छा हो जाता है। अब उठ के जाऊंगा तो मेरे को माइक निकालना पड़ेगा, इफ यू कैन सी। और इसकी टेस्टिंग हम बाहर जाके भी करेंगे, तो वो फिगर आउट करेंगे कि कैसे करना है। सो बॉक्स को ओपन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 2.4 गीगाहर्ट्ज का ये वायरलेस ट्रांसमिशन है और इसमें इनपुट वोल्टेज है 4.5 और 5.2 वोल्ट का। कंट्रोल डिस्टेंस इसमें दिखा रहा है 40 मीटर्स। दैट मीन्स कि एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस के बीच में वॉल्स हैं या फिर लोग हैं या फिर कोई इंटरफेरेंस है तो किस तरह से ये परफॉर्म करता है, ये भी एक बार चेक करेंगे। और चार्जिंग टाइम दिखा रहा है 1.5 आवर्स का और बैटरी लाइफ दिखा रहा है 6 आवर्स का। तो 1.5 घंटे का चार्जिंग टाइम है और 6 घंटे की बैटरी लाइफ। चार्जिंग केस और वायरलेस माइक दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो पहला वाला मैंने चार्जिंग टाइम बताया था 1.5 घंटे का, वो माइक का चार्जिंग टाइमिंग है। और जो चार्जिंग केस है उसका जो टाइमिंग है चार्जिंग का, दैट इज 3.5 आवर्स, मतलब 3.5 घंटे। तो माइक को अगर आपको चार्जिंग पे रखना है तो 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा, बट अगर आपको इंटायर केस को चार्जिंग पे रखना है तो 3.5 घंटे में वो 100% कर देगा एज पर दिस। तो सी टाइप का ट्रांसमिशन मिलेगा इसमें। अब करते हैं हम इसको ओपन। दिस इज माय फर्स्ट अनबॉक्सिंग, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आता है कुछ तो। हियर इट इज। अब इसको हम हटाते हैं। दिस इज प्रीटी गुड। ओके, इसको हम रखते हैं साइड में। हमें इस तरह की पैकेजिंग मिल रही है इसमें। ओके, सो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या है। ये मैंने निकाला बॉक्स, इसको रखता हूँ मैं साइड में। और ये साइड में भी कुछ है। लेट्स टेक दिस आउट। इसको भी ओपन करेंगे। ये दूसरी चीज़ है जो मैं इसमें से निकाली है। अब मैं फोम हटाता हूँ। नीचे मिलती है मुझे एक बुकलेट और खाली हो गया, इट्स एम्प्टी। तो इसको मैंने फोम को वापस रखा। सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ मैनुअल। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि इसको सेटअप कैसे करना है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अगर मैं ओपन करता हूँ, लंबा सा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये। दिस इफ यू कैन सी, एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको ये सेटअप कैसे करना है अपने मोबाइल फोन या फिर कैमरे के साथ में। तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको मैनुअल। सो ये रही हमारी मैनुअल। अब देखते हैं इसमें क्या है। एक अच्छी सी पैकेजिंग दिख रही है यहाँ पे। निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ओ, कुछ हाथ में आ गया। इसमें अभी भी कुछ सामान बचा हुआ है, बट सबसे पहले ये बता दूं, C टाइप टू C टाइप का OTG है। ये सेपरेट पड़ी थी, किसी चीज के अंदर नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है, जो सबसे पहले निकल के आई है, वो है शायद ये क्लिप्स। ये छोटी क्लिप्स है। आई थिंक ये पिन करने के लिए, जैसे मेरे पास में बोया में लगा हुआ है माइक, ये वैसे ही माइक क्लिप है।
तो इसको अभी नहीं खोल रहे हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अंदर मुझे क्या मिला है, इसमें मिला है मुझे केबल। तो आई थिंक दिस इज USB to C टाइप वाला एक केबल है। आई थिंक ये चार्जिंग के लिए है। इसको मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जो चीजें हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें कुछ और भी है, पहले वो देखते हैं क्या है। और अच्छा, इसके अलावा भी है भी ये बहुत ही पीछे है जो कुछ भी है, लेकिन ये बड़ा सॉफ्ट सा, मेरे ख्याल से ये कुशन होगा इसका। ओह, और भी कुछ है भाई, इन्होंने कैसे पैकेजिंग करी है इसकी। तो ये ऑक्स है, आई थिंक ये है कनेक्ट करने के लिए कैमरे के साथ में। ये है सॉफ्ट कुशंस, ये दो कुशंस हैं, सॉफ्ट कुशंस, अलग अलग पैकेजिंग में है। लाइटनिंग फास्ट जो पुराने वाले आईफोन्स थे उसके लिए। इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक, दिस इज लाइक प्रेजेंटेड लाइक दिस। इफ यू कैन हैव अ लुक, ये कुछ ऐसा है। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में पुराना वाला आईफोन है जिसमें लाइटिंग फास्ट कनेक्शन लगता था पहले। अब तो नॉर्मल सी टाइप आ गया है। मेरे पास जो है उसमें भी सी टाइप कनेक्टिविटी है। दिस लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है। इसके अंदर है चार्जिंग केबल और ये क्लिप्स हैं। तो ये क्लिप्स ऑलरेडी मैग्नेटिक हैं। इसको पहले मैं रख देता हूँ साइड में। और अब बारी है हमारा मेन प्रोडक्ट, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड नाउ। ब्यूटीफुल माइक, डिजिटेक आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ इस पे। और इस पे देखिए मेरा मोबाइल फोन भी दिख रहा है। बताना मुझे कमेंट में कि कौन सा मोबाइल फोन दिख रहा है। सो अब करते हैं इसको ओपन, और मैं ओपन भी आपके सामने ही करूंगा सो दैट आई कैन हैव अ लुक दैट हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, इट इज ओपन नाउ, दिस लुक्स गुड। सो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मेन पीस। ओके, तो वो चार्जिंग केस कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर ही, इफ यू कैन हैव अ लुक, नीचे पॉइंट्स है। जो हमारा मेन रिसीवर है इसको हम उल्टा करके रखेंगे। ये भी मैग्नेटिक है। इसको मैं अगर हल्का सा अंदर भी लेके जाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिकली इसको खींच ले रहा है अपने आप। ये अंदर भी मैग्नेटिक है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं करा है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे एक पॉलिथीन लगी है। तो अब जब शुरुआत कर ही दिया है तो लेट्स ओपन इट अप। जय श्री गणेश। फाइनली इट्स ओपन एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस इज ओपन। इस रिसीवर में खुद पे भी एक क्लिप लगी हुई है जिसको आप अटैच कर सकते हो इधर उधर। इफ यू कैन हैव, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में, ये एक क्लिप है यहाँ पे भी। ये रिसीवर में है, ठीक है। इसमें मुझे सी टाइप का एक चार्जिंग पॉइंट दिखा है और प्लस ऑक्स केबल है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको अपने कैमरा के साथ में। आई डोंट नो कि इसको ऑफ कैसे करते हैं या फिर ऑफ कैसे होगा। मेरे ख्याल से चार्जिंग पे लगाते ही ये ऑफ हो जाएगा अपने आप ही। चल गया, जस्ट हैव अ लुक। इस येलो बटन को प्रेस करते ही ये ऑन हो गया। और ये जो लाइटनिंग है ना, एलईडी जो है इसके अंदर लाइटनिंग की, बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे तो सबसे पहला वाला जो है, ये वाला जो सेक्शन है दैट इज फॉर द बैटरी। उसके बाद TX1 TX2 ये माइक है। तो एक स्टैंडर्ड माइक मिलता है आपको, दूसरा आपको नॉइज कैंसिलेशन मिलता है और तीसरी चीज आपको मिलती है रिवर्ब मोड। ये है बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला माइक। आई शो यू कि ये कैसा दिख रहा है ऑन द कैमरा। दिस इज द वन। और ये अच्छा लग रहा है देखने में। छोटा सा है, एक बटन की तरह है। बटन क्या, कोट का बटन होता है ना, वैसा है बेसिकली। और इसमें मुझे मिलता है एक पावर बटन, म्यूट का बटन है इसमें, प्लस चार्जिंग पॉइंट है। और चार्जिंग पॉइंट के साथ में ऊपर मुझे रिवर्ब मोड मिलता है। नाउ दिस इज मैग्नेटिक। ये अच्छा मैग्नेट है एक्चुअली। तो अगर आप इसको अटैच कर लेते हैं अपने कॉलर में, अपनी टी शर्ट पे, तो ये अपने आप नहीं निकलेगा। सो आई थिंक दिस इज समथिंग गुड। इस बजट में मेरे ख्याल से इस तरह की चीज मिलना इज अ वेरी गुड थिंग। आई डोंट नो कि और भी इस रेंज के अंदर है या नहीं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारी वॉइस आ रही है बोया के M1 माइक से। अभी इस माइक को मैं निकालूंगा और इसको मैं कनेक्ट करूंगा, फिर हम टेस्ट करेंगे कि वॉइस कैसी आती है। सो इसको हम अटैच कैसे करेंगे, सिंपल है। इसको लेकर गया मैं अंदर, इसको मैं लेके गया यहाँ पर, एंड दिस इज अटैच्ड। नाउ दिस इज अटैच्ड, कनेक्ट हो गया ये। और इसको मैं लगाऊंगा सी टाइप टू सी टाइप वाला जो OTG है उसमें। ये क्लिक का साउंड अगर आपको सुनाई दिया होगा तो नाउ इट इज कनेक्टेड। तो अभी मैंने कनेक्ट कर रखा है बोया का M1, जिससे मैं एक्चुअली में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप कर दिया अपने लैपटॉप के साथ में। सो माइक का रिसीवर कनेक्टेड है मैकबुक के साथ। अभी जो वॉइस आ रही है वो आ रही है मेरे बोया के M1 से। जब मैं अभी चेंज करूंगा माइक को, वो आएगी इस नए वाले माइक के साथ में। और अब देखते हैं कि साउंड कैसा आता है। एक्चुअली इसमें 3 मोड है। आई थिंक ये वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है, ये रिसीवर के ऊपर ही है। और यहाँ पे माइक का है बटन और इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। तो मैं साथ में कंट्रोल करता रहूंगा इसे। अब देखता हूँ कि ये कैसा साउंड आता है इसमें। लेट मी फर्स्ट कनेक्ट इट, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी जो साउंड आप सुन रहे हैं ये डायरेक्टली है डिजिटेक के माइक के साथ में। ये है मेरा बोया M1 जो अभी भी कनेक्टेड है, बट मैंने इसको हटा रखा है। राइट नाउ इट इज नॉट कनेक्टेड टू माई लैपटॉप। तो अभी जो साउंड आप सुन रहे हैं वो डायरेक्टली आ रही है मेरे माइक से। अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है वो आप रिसीवर से करेंगे। आपको मोड्स चेंज करने हैं अपने माइक के, तो वो आप चेंज करोगे यहाँ से, यहाँ पे जो येलो बटन है। तो सबसे पहले मैं एकदम लोवेस्ट लेवल पे जाता हूँ। ये है लेवल 1 का साउंड इस माइक का, जो कि आप सुन सकते हैं। और ये अभी स्टैंडर्ड लेवल पर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, स्टैंडर्ड है, माइक कनेक्टेड है। और साउंड कितना ज़्यादा तेज़ आ रहा है
या स्लो आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। अब मैं चेंज करता हूँ इसको लेवल 2 पर। नाउ ये है लेवल 2 पे इसका वॉल्यूम। अब इस पे आपको साउंड थोड़ा सा ज्यादा बेटर आ रहा होगा, थोड़ा सा तेज आ रहा होगा। इसको अब मैं चेंज करूंगा लेवल 3 पे, और ये है लेवल 3 का स्टैंडर्ड साउंड माइक के साथ में। अभी मैंने कर दिया है नॉइस कैंसिलेशन, तो आसपास का जो मेरा साउंड है वो अचानक से दब गया होगा। बट पहले मैं स्टैंडर्ड मोड पे कुछ मिनट के लिए शांत रहता हूँ। अभी स्टैंडर्ड मोड पर हूँ और मैं हूँ शांत। अब आसपास थोड़ा सा शोर है, बाहर गाड़ियां निकल रही हैं, घर के अंदर न्यूज़ चल रही है, तो साउंड कैसा है आप एक बार समझ लीजिए। अब मैंने कर दिया है नॉइज़ कैंसलेशन ऑन, और अब मुझे बताना कि साउंड कैसा आ रहा है। ऑब्जर्व। अब हम टेस्ट करेंगे इसका रिवर्ब मोड, तो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा 2 बार, और ये है इसका रिवर्ब मोड। अब रिवर्ब मोड है ये नॉइज़ कैंसलेशन के साथ, और वॉल्यूम है लेवल 3 पर। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैंने कर दिया नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ, और ये है हमारा रिवर्ब मोड। तो ऐसा साउंड करेगा अगर आप लेवल 3 पे और रिवर्ब मोड यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में। अभी जैसे मैं पहले बता रहा था, मैंने वापस से अपना बोया का M1 कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ पर है मेरे पास में डिजिटेक का माइक। आप देखोगे जैसे ही मैंने इसके अंदर माइक रखा है, वैसे ही यहाँ पे लाइट जल चुकी है, जो हमें बता रही है कि केस का जो चार्जिंग है वो कितना बचा है, रिमेनिंग कितना चार्जिंग है। और जब हम माइक को अंदर रखते हैं तो माइक के अंदर आप देख सकते हो ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, जो इंडिकेट करती है कि माइक आपका चार्ज हो रहा है। अब क्योंकि मैंने दूसरे वाले माइक का अभी तक ये पॉलीथिन नहीं निकाली है, तो इस वजह से इसमें चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा एज इट इज रखा हुआ है, तो इसको मैंने निकाल दिया। केस के अंदर रखते ही यू कैन सी इसमें भी ग्रीन लाइट आ रही है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि ये चार्ज होना शुरू हो गया, और आप देखोगे सामने भी केस के ऊपर चार्जिंग शो कर रही है इसमें। इसको मैं ऑन करूंगा अगर, और निकाल के दोबारा से रखूंगा, देन इट शुड शो कि कितनी चार्जिंग इसमें है। तो अभी 86% दिखा रहा है इसमें। सो आई थिंक ये कितना फास्ट चार्ज हो रहा है आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ इट इज। सो ये था एक रिव्यू डिजिटेक के DWM-116 का। रिव्यू कैसा लगा और वीडियो कैसा बना है मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है इस माइक से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप यू मे फाइंड दिस यूजफुल। अगर आपने यूट्यूब की जस्ट स्टार्टिंग करी है और आपको बाहर वीडियोस बनाने हैं, तो आप ये माइक ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आई थिंक आपके पास में अगर 1000 रुपए तक आपको कोई वायरलेस माइक मिल जाता है, जो कि एक्चुअली में मार्केट में अवेलेबल है, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिकॉज मैंने ये आपको दिखाया है गो एंड परचेज इट, डोंट परचेज इट राइट नाउ। अभी मुझे खुद को भी इसकी डिस्कवरी करनी है, और जब हो जाएगा तो इसका एक सेपरेट मैं रिव्यू बताऊंगा कि ये जो माइक लिया है इसका रिव्यू कैसा रहा। अभी ये नॉर्मल सा अनबॉक्सिंग वीडियो था, एंड आई होप यू मे लाइक इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।